नमस्कार, भागलपुर न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सना खान। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। बिहार सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें कार्यालय के पास आवास सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ महिला शिक्षक, महिला सिपाही और पंचायत से लेकर सचिवालय तक कार्यरत सभी महिला कर्मियों को मिलेगा। हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी निजी मकानों की पहचान कर लीज पर लेगी। किसी तरह की समस्या होने पर एसडीओ उसका समाधान करेंगे। इससे राज्य के 3.5 से 4 लाख महिला कर्मियों को राहत मिलेगी। लालू यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विशेषकर राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि बिहार में घरों में घुसकर हत्याएं हो रही हैं और राज्य में 65,000 हत्याएं हो चुकी हैं। लालू ने कहा, नीतीश कुमार के शासन में पुलिस पूरी तरह से भ्रष्ट और लापरवाह हो गई है, जो पहले कभी नहीं थी। पिछले 10 दिनों में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 9,000 से अधिक डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियां की हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना में ऊर्जा स्टेडियम में 694 नए डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि 31 मई को 228, 5 जून को 509 और 11 जून को 694 डॉक्टरों की नियुक्तियां की गयी, जबकि इस दौरान 7,468 ANM की भी बहाली हुई है। एक साथ नर्स नियुक्ति का सर्वाधिक संख्या और ये 7,468 और ये लगभग 1,400 चिकित्सक, इनको हम जोड़ दें तो पिछले 10 दिनों में स्वास्थ्य विभाग के अंदर में लगभग 8,800 से अधिक नियुक्तियां की गई। तो ये उन लोगों को समझ में आना चाहिए जो तरह तरह का प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग गंभीर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिनका बराबर मॉनिटरिंग रहता है स्वास्थ्य विभाग के प्रति, हम व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। अब इससे बड़ा हास्यास्पद विषय क्या हो सकता है कि जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे और आदरणीय राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी, तो बिहार की जनता को मालूम था कि यदि कोई अपराध और अपहरण का मामला होता है तो उसके सेटलमेंट का एड्रेस क्या है, ये सब पूरा बिहार की जनता जानती थी और बोलती थी कि वो सेटलमेंट का जगह सीएम हाउस होता है और उन्हीं का राज था। वही मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी जी मुख्यमंत्री थी जब हाईकोर्ट को कहना पड़ा था कि बिहार में जंगल राज, तो जिसके बारे में न्यायालय ने टिप्पणी किया हो, जिसके शासन को, जिसकी व्यवस्था को कि जंगल राज है, वो इस तरह की बात यदि करते हैं तो ये। भागलपुर में मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायतों पर प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति व विधायक अजीत शर्मा ने जिला प्रशासन, नगर निगम, स्मार्ट सिटी और बुडको के अधिकारियों के साथ कई वार्डों का भ्रमण किया। बरारी मुसराही में जर्जर शहरी आवासों का निरीक्षण किया, जहां छत का प्लास्टर करने की घटना के बाद तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। सर, निरीक्षण आवास बोर्ड का भी कर रहे हैं, जहाँ की देख रहे हैं कि लोग क्या हालत है दलित महादलितों का। बहुत स्थिति खराब है, गंभीर है। जो पहले भी मकान है वो भी जर्जर है, उससे छत टूटता है, बच्चे का पैर में चोट लगती है, हड्डी टूटता है। और अभी जो आया है ये पानी की समस्या जो पूरे शहर में है, ये लोग का सब स्ट्रक्चर तैयार है लेकिन लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है। ये कहते हैं लैंड एक्विजिशन का कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये इन्होंने जुलाई तक कहा है कि चालू करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह से ये काम कर रहे हैं ये जुलाई तक भी चालू हो पाएगा। ये आज 14 वर्षों से ये काम चल रहा है लेकिन आज तक ये लोग कर नहीं पाए। तो इसलिए निरीक्षण करके देख रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चालू हो। इन्होंने कहा है कि जुलाई तक चालू करेंगे, देखते हैं। प्रचंड गर्मी है, पानी की समस्या है चारों तरफ। जनता को सबसे पहले पानी ही चाहिए, उसके बाद ही कुछ चाहिए। इन लोगों को समझना होगा कि पानी जल्द से जल्द चालू करें, नहीं तो बहुत त्राहिमाम है पूरे शहर में। खास करके गरीबों को तो बहुत ही दिक्कत है, पानी पीने को नहीं मिलता। वो लोग 2-3 किलोमीटर से पानी ढोके लाते हैं। बुडको ने जो कनेक्शंस देना था वो भी घर घर में भी नहीं दिया है। निश्चित तौर पर ये निरीक्षण करने के बाद हमको लगता है इसमें तेजी आएगी। वो तो बुडको ने किया है, जो पाइपलाइन बिछाया है, रोड काटा, उसको रिपेयर नहीं किया है। जनता परेशान है, बच्चे स्कूल जाने में कठिनाई हो रही है। निश्चित तौर पर इसलिए निरीक्षण करने आए हैं, देख रहे हैं। निश्चित तौर पर सब बैठक में आदेश दिया जाएगा और इस पर कार्रवाई होगी। हमारे इस कमेटी के प्रत्येक कमेटी के सभापति आदरणीय अजीत शर्मा सर के साथ टीम आई हुई है और जिस तरीके के प्रशासनिक विफलता हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसको फिर से 26 तारीख को पटना में एक बैठक रखी गई है। उसमें अधिकारियों को बुलाया जाएगा
और जो भी कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई होना चाहिए जिससे कि लोगों को पानी मिल सके, खासतौर से दलित समाज के लोगों के घर तक जल का पाइप नहीं पहुंचा है, रोड कटा हुआ है, उसका रिपेयर नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासनिक स्तर से बहुत शिथिलता बरती जा रही है। इन पे जो उचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के खोटाहा रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को 81 बोतल अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान कोयली गांव निवासी अमित कुमार के रूप में हुई, जिसके पास से 33 लीटर से ज्यादा शराब बरामद हुई। भागलपुर में रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को 7 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस मिलने के विरोध में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति ने मंगलवार को कचहरी चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जो पिछले 50 वर्षों से वहां रह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बिना वैकल्पिक पुनर्वास व्यवस्था के उन्हें हटाना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने बिहार सरकार और रेलवे प्रशासन से पुनर्वास की मांग की है। हम लोग जो है, अगर हम लोगों को आवास नहीं देगा तो हम लोग आगामी चुनाव में जो है उसका विरोध करेंगे। हम लोग करीब 15-20 हजार वोटर्स हैं और किसी को वोट नहीं देना, ना वोट मतलब हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। मेरा मांग है कि हम लोगों को पुनर्वास दिया जाए। ये लंबी मांग है, सारी प्रक्रिया हो गया, लेकिन प्रशासन क्यों हम लोग को नहीं बसा रहा है? अगर नहीं बसाएगा तो हम लोग जो है वोट का बहिष्कार करेंगे। अब हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। नोटिस भी आया है? हाँ, नोटिस आया, रेलवे प्रशासन के द्वारा नोटिस आया है कि 7 दिनों के अंदर खाली कीजिए। अब बताइए 7 दिनों के अंदर हम लोग कहाँ जाएंगे? डीएम साहब को बोला कि हमको कोई अधिकार नहीं है उसको रेलवे को रोकने का, जबकि डीएम साहब ही बार बार रेलवे को रोका है कि पुनर्वास तक रुकिए। तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग जो होगा आगे हम लोग रोड जाम करेंगे, पुतला दहन करेंगे एमएलए एमपी का, सरकार का, और उसके बाद जो होगा देखो आत्मदाह भी कर सकते हैं, ताकि मेरा बाल बच्चा रोड पर आएगा और सुरक्षित रहेगा। आखिर हम लोग जी के क्या करेंगे जब मेरा बाल बच्चा ही सुरक्षित नहीं रहेगा? मेरा प्रकाश पासवान, मैं जिला झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति का जिला संयोजक। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर हुए इस घटनाक्रम में एक छात्र और छात्रा के बीच विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया। छात्रा का आरोप है कि युवक ने उसका एडमिट कार्ड जबरन छीन कर फाड़ दिया और उसे अपमानित करने की कोशिश की। वहीं युवक का कहना है कि उसकी बाइक को टक्कर मारने के बाद शुरू हुए विवाद में छात्रा का एडमिट कार्ड गलती से फट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, जबकि छात्रा मौके से चली गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में आयोजित 11वीं आम विविधता प्रदर्शनी में 252 से अधिक आम की किस्मों को प्रदर्शित कर एक अनूठा माहौल बनाया गया। दशहरी, लगड़ा, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका जैसी पारंपरिक और हाइब्रिड किस्मों के साथ साथ कई अनुसंधान आधारित प्रजातियों ने आगंतुकों को आकर्षित किया। विशेष रूप से विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सिंधु नामक बिना गुठली वाला आम चर्चा का केंद्र रहा, जिसका स्वाद लाजवाब है और गुठली इतनी छोटी कि पूरा फल खाया जा सकता है। मीडिया के प्रतिनिधि, आम का उद्भव, आम की उत्पत्ति हमारे देश में हुई और जैसा कि हेरा डिवीजन ने बताया कि आज पूरे देश में, हमारे देश में लगभग 1100 वैरायटीज हैं। उन सभी 1100 वैरायटी में से हमारे पास 254 वैरायटीज हैं और इसके अलावा भी कई ऐसी जर्मप्लाज्म हैं जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत की जितनी वैरायटी है उसका लगभग 25 से 30% वैरायटीज हमारे बिहार राज्य में। और ऐसा इसलिए हुआ, पूरी दुनिया को मैंगो हाइब्रिड देने वाला हमारा उस समय का बिहार कृषि महाविद्यालय है। जब इसकी नींव 1905 से 1908 में पड़ी, उसमें सबसे पहले अनुसंधान कार्य आम के ऊपर शुरू हुआ।